नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। जिसका डर था वही हुआ। जो देश के नागरिक थे, जो समझते थे देश के बारे में, वो हमेशा कहते थे कि ये उद्योगपति भाग जाएगा, देश डूब जाएगा। यही हुआ। बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूँ। कुछ सबूत है जो दिखाएंगे आपको तो समझ आ जाएगा। ऐसे तो लोग कहते हैं हवा में, तो लोगों को नहीं समझ में आता है। लेकिन आज कुछ आंकड़े पेश करूंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हुआ क्या है देश के साथ, किसने इस देश को लूटा है। जब देश किसी की साख गिरती है तो बिल्कुल खत्म हो जाता है। अडानी के साथ भी यही हुआ। कल उसने अपना एफपीओ वापस लिया। जिस एफपीओ को लाया गया था उसे वापस लिया, और 2 से 3 दिनों में ही उनकी संपत्ति घट के आधी हो गई। और क्यों आधी हो गई, और फिर क्यों ये 1 नंबर पर पहुंचने वाले थे, 3 नंबर पर पहुंच गए थे, $147 बिलियन क्यों हो गई संपत्ति। आज उस पर बात करेंगे। हमारे पास कुछ सबूत है, कुछ आंकड़े हैं जो दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इस देश को लूटा गया है और कैसे उसके लालच ने उसको ले डूबा। अडानी तो जाएगा ही, उसके पास कुछ था नहीं, जीरो से शुरू किया था, को लूटा और देश के डुबा के वो भाग जाएगा या जो करना वो करेगा। लेकिन अभी फिलहाल तो देश खतरे में है। ये देखिए, मैं कुछ आंकड़े दिखाना चाह रहा हूँ। इस साइड में आंकड़े हैं, उसे देखें आप, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। जब आप रिचेस्ट पर्सन इन वर्ल्ड सर्च करेंगे और फोर्ब्स की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ आपको लिस्ट मिलेगा जिसमें दुनिया के जाने माने व्यक्तियों का लिस्ट है। 1 से लेके नीचे तक जब आएंगे तो 10 नंबर पर मुकेश अंबानी है, जो कभी पीछे थे, और 3 नंबर पर होते थे गौतम अडानी। वो खिसकते खिसकते 15 नंबर पर चले गए। ऊपर से पहले कभी 3 नंबर पर थे, जब उनकी संपत्ति $147 बिलियन थी, वो आज घट के $74.7 बिलियन हो गई है। तो बहुत तेज़ी से खिसके हैं। कल ये 8वें नंबर से सीधे 15वें नंबर पर आ गए। उनके बारे में लिखा है कि गौतम अडानी क्या काम करते हैं, कौन है। उसमें एक चीज़ और भी बहुत दिलचस्प लिखा है कि दी अदानी ग्रुप विच बिगन इन 1988 एज ए कमोडिटी ट्रेडिंग फर्म एक्सपेंडेड थ्रू एक्विजिशंस एंड द सपोर्ट ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। फिर इसमें हिंडनबर्ग का रिपोर्ट का भी है कि हिंडनबर्ग ने इसके ऊपर मैनिपुलेशन का चार्ज लगाया है। तो ये आप देख सकते हैं। तो किस तरह से अडानी की संपत्ति बढ़ी है, एक ग्राफ भी दिया है उन्होंने। 2013 में अडानी की संपत्ति 3.1 बिलियन थी, जो 2016 में भी 3.1, और 2017 में 2018 में $8.7 बिलियन, 2019 में और 20 में करीब 8.9 बिलियन के आसपास था। 2020 के बाद बहुत तेज़ी से बढ़ी है इसकी संपत्ति। 2021 में $50.5 बिलियन हो गया, और 2022 में करीब 90 बिलियन के आसपास। वो संपत्ति जो 2013 में मात्र 3.1 बिलियन था, 2019 में 8.7 बिलियन था, 2020 में 8.9 बिलियन था, वो बढ़ के 90 बिलियन 2022 में। तो जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब यह मात्र 3.1 बिलियन था। प्रधानमंत्री बनने के बाद जस्ट डबल हो गया था, 6.6 बिलियन के आसपास 2015 में। तो इस तरह से कैसे संपत्ति बढ़ सकता है आप सोच सकते हैं। ये 90 बिलियन दिखा रहा है। आप समझ सकते हैं कि 3.1 बिलियन की संपत्ति थी। 3.1 बिलियन 2013 में डॉलर के रेट था 60 के आसपास। तो 18 से 19,000 करोड़ के बीच संपत्ति थी अदानी की। जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी 2013 में, तब की बात है। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो उसकी संपत्ति 2016 में डबल हो जाती है, 6 बिलियन के आसपास, 6.3 बिलियन। और 2016 में भी रेट कोई ज़्यादा नहीं था, 60-62 ही था। तो आप समझ सकते हैं कि 36,000 करोड़ के आसपास हो गया। और ये आंकड़ा लगभग बराबर ही रहा, आपने उसमें ग्राफ में देखा होगा। और 2020 में अचानक से
50 बिलियन के आसपास। कहाँ से? 6 पॉइंट कुछ बिलियन डॉलर से 50 बिलियन के आसपास, और फिर 90 बिलियन और 147 बिलियन तक गया था। तो 50,000 करोड़ की संपत्ति 12 लाख करोड़ की हो गई 2 साल के अंदर अंदर। कैसे चमत्कार हुआ? मैं बताता हूं कैसे चमत्कार हुआ। 2019 तक तो इनके कोई आंकड़े नहीं बने, बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था जैसे वो चल रहा था, धीरे धीरे डबल हो गया था। लेकिन ये प्लानिंग कर रहे थे। जैसे ही 2019 का इलेक्शन खत्म हुआ, क्योंकि 2019 से पहले अगर कुछ करते मोदी जी तो 2019 में नहीं जीतने वाले थे, तो 2019 के चुनाव खत्म होते ही 6 एयरपोर्ट की बिडिंग मिली अडानी को। देश के 6 प्रतिष्ठित एयरपोर्ट, जिसको एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बहुत बढ़िया बिल्डिंग बनाया हुआ था, अहमदाबाद, गुवाहाटी, सब जगह कंस्ट्रक्शन हुआ पड़ा था, और उस एयरपोर्ट को अदानी को दे दिया गया 2019 में। और उसके बाद 20 में मुंबई एयरपोर्ट भी, और जिसके कारण लोगों में लगा कि अब क्या हो रहा है, सरकार इसको अडानी को साथ दे रहा है, तो लोगों ने इसमें पैसे लगाए। अब विदेशियों से भी पैसे लगाने के लिए अडानी ने कहा कि मेरे साथ तो देश के प्रधानमंत्री है, अब मुझे सब कुछ मिलने वाला है। 6 एयरपोर्ट पहले दिया, फिर बाद में 6 एयरपोर्ट की और घोषणा हुई कि ये एयरपोर्ट भी दिया जाएगा। उसके बाद कोल फील्ड, गैस, सोलर प्लांट लगाने के लिए जमीन, रेलवे, और एफसीआई के गोडाउन, साइलो बनाने के लिए, जो देखा होगा कि अडानी के साइलो बन रहे थे गेहूं रखने के लिए, चावल रखने के लिए, धान रखने के लिए। तो पूरे देश की जो प्रतिष्ठित संस्थान था वो धीरे धीरे अडानी को दिया गया। तो 12 लाख क्या, ये तो उससे 25 गुना ज्यादा बढ़ना चाहिए था, क्योंकि संपत्ति तो बहुत ज्यादा की है। तो 12 लाख करोड़ उसमें शेयर में निवेश किया लोगों ने, बढ़े 12 लाख करोड़ के करीब। लेकिन एक्चुअल में वो संपत्ति तो 144 कहिएगा तो 144 लाख करोड़ की होगी, 12 गुना ज्यादा की प्रॉपर्टी। तो धीरे धीरे बढ़ता गया अडानी, और अभी हवा का बुलबुला फूट गया। हिंडनबर्ग रिसर्च ने यही तो कहा कि क्या हुआ है, कैसे काम किया है, कैसे शेयर के दाम बढ़ाए गए। अपने ही शेयर को खरीद रहा था विदेश में कंपनी बना के, सेल कंपनी बना के, यही तो इल्जाम लगाया है। जब शेयर मार्केट में जब शेयर कोई खरीदने लगता है तो उसके दाम बढ़ने लगते हैं, तो लोग फटाफट उसको खरीदने लगते हैं। तो यही हुआ। अडानी इंटरप्राइज और उसके जो शेयर कंपनियां थी, सेल कंपनियां, उसके शेयर को बढ़ाने के लिए विदेश में बैठा हुआ आदमी खरीद रहा है, अपने ही पैसा से शेयर खरीदना शुरू कर दिया, जिसके कारण दाम बढ़े, और फिर बढ़ाते बढ़ाते इस तरह से मैनिपुलेट करके बढ़ाया है। यही तो इल्जाम लगा, और पैसे कमाए। कल फोर्ब्स ने कहा है कि जो एपीओ के में जो पैसे लगाए थे उसमें भी हेरा फेरी हुई है। अब इसकी सेबी जांच करेगा। सेबी क्या जांच करेगा? सेबी में कौन बैठा हुआ है आपको पता है। इंडिया की कोई भी एजेंसी क्या जांच करेंगे? मुंद्रा पोर्ट से इतने सारे ड्रग्स मिल रहे हैं, पूरे देश में ड्रग्स फैल रहे हैं, ड्रग्स का कारोबार हो रहा है, बच्चों के नसों में जहर घोले जा रहे हैं। कौन सा जांच हो गया? छोटे छोटे कामों के लिए ईडी घर पहुंच जाती है, इनकम टैक्स के छापे पड़ने लगते हैं। इसमें अभी तक कोई सुबुगाहट नहीं है। दुनिया के सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है, अब तक का सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है, और फ्रॉड किया गया है देश के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर। और प्रधानमंत्री के बिना सहमति के कुछ नहीं हो सकता। दोनों दोस्त हैं। अडानी ने प्रधानमंत्री को बनाया है, प्रधानमंत्री ने अडानी को बनाया। गिव एंड टेक का मामला है। हम आपको चुनाव में मदद करेंगे, आप मुझे मदद करिए। लेकिन लालच बहुत ज़्यादा लूट चुका था। अगर वो शांत बैठ जाता तो ये मामला नहीं होता। $6 बिलियन भी कम नहीं है। जहां तुम 1 रुपये नहीं कमाने के लायक थे, किसी काम के नहीं हो, वहां तुमने 2020 तक $6 बिलियन कमा चुके थे। 50,000 करोड़ तुम्हारे लिए वही बहुत था। तुम्हारे लिए मुंद्रा पोर्ट जो 1 रुपये के लीज पर जमीन दिया गया था वो बहुत था। लेकिन पूरे देश को लूट लिया गया, देश के संस्थानों को लूट लिया गया, देश को बर्बाद कर दिया गया है। आपके गारे पसीने की कमाई मिट्टी में मिल गया। जो 70 साल में जो आपने कमाया था, आपके पुरखों ने बनाया था खून पसीने लगा के इस मिट्टी में, और आगे बढ़ाया था इस देश को, उस सारे संपत्तियों को बर्बाद कर दिया गया। देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है।
और उसके शेयर के दाम नहीं गिर रहे हैं, देश की साख गिर रही है, देश की इज्जत गिर रही है, इंटरनेशनल मार्केट में देश का नाम खराब हो रहा है। अब दुनिया में कहीं पर भी हमारे उद्योगपतियों को कोई भी पैसा देने से पहले 3 बार सोचेगा, मैं ये कह रहा हूं। और अब ये मत कहना कि प्रधानमंत्री ईमानदार है, अब ये मत कहना, कम से कम ये मत कहना, ना दुनिया हंसेंगे तुम्हारे ऊपर और सोचेंगे कि ये क्या बोल रहा है। इतनी बड़ी अंधभक्ति भी अच्छी नहीं है। आंखें खोलो और देखो कि क्या हुआ है। व्यापारी तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता, व्यापारी तुम्हारा रिश्तेदार नहीं हो सकता। एक व्यापारी ने लालच में आकर तुम्हारे सारे पैसे लूट लिए, तुम्हारे देश की संपत्ति लूट ली और तुम्हें बर्बाद कर दिया है। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।